वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। जैसा कि आप सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बीपीएससी अपना एपीयू का फाइनल रिजल्ट बहुत जल्द दे देगा, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था। लेकिन कुछ कारणों के बस हालांकि अपडेट दे दिया गया था कि वो कारण क्या हो सकता है चैनल वीडियो के कमेंट सेक्शन में, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था पिछले वीडियो में 69 प्री का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है कि उसी वीक होगा और उसी वीक हुआ भी एग्जैक्टली बिफोर दिवाली। आई थिंक 10 तारीख को रिजल्ट 69 प्री का आ गया था। अब जो मामला अटका हुआ है एपीयू फाइनल 68 बीपीएससी मेंस रिजल्ट और 69 मेंस का जो शेड्यूल है उसके लिए मामला अटका हुआ, क्योंकि शेड्यूल नहीं आएगा तो बच्चों में वो एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है कि हम प्रिपेयर करें तो क्या करें। तो एक शेड्यूल का भी डिस्कशन कर लेंगे और वो अभी लेटेस्ट अपडेट तक का है। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन दिस सेशन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सो जो एपीयू का फाइनल रिजल्ट है, एपीयू फाइनल रिजल्ट ये एक्सपेक्टेड था कि 10-12 तक आ जाएगा, लेकिन हुआ ये कि एक एस्पायरेंट का मेडिकल चेकअप के लिए बीपीएससी ने रिकमेंड कर दिया कि आप जाइए आईजीएमएस में जाके अपना चेकअप कराइए और फिर वहाँ से सर्टिफिकेट लाइए और लेकर वापस मेरे पास रिपोर्ट कीजिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार का जो मेन जो फेस्टिवल है छठ फेस्टिवल, वो अभी चल ही रहा है। तो इसकी वजह से और उसके बाद छुट्टियाँ छठ की छुट्टियाँ, दिवाली की छुट्टियाँ भी आ गई। सो उनको बोला गया जल्दी से जल्दी जाएं। तो ये एक एस्पायरेंट की वजह से ये जो था वो डिले हो गया। लेकिन अब कितना डिले होगा इसके बारे में जो मेरे पास अपडेट्स है फ्रेंड, वो ये है कि ये एपीयू का फाइनल रिजल्ट जो है, छठ की छुट्टियाँ आई थिंक 21 तारीख तक ख़त्म हो जाएगी 21। तो ये 21 से 25 नवंबर के बीच आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। इससे डिले नहीं होगा, इससे ज़्यादा डिले होने का कोई चांसेस नहीं है। सो दोज हु हैव अपीयर्ड इन एपीयू इंटरव्यू, उनके लिए अच्छी न्यूज़ है कि उनका जो फाइनल रिजल्ट है वो 21 से 25 नवंबर के बीच आ सकता है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड डेट है। अगर बहुत कुछ टेक्निकलिटी नहीं हुई, जैसे कि कई सारे और भी रिव्यू होते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हालांकि एक राउंड हो चुका है, लेकिन उसमें भी अगर पाया जाता है कि जिन लोगों का खास करके फिजिकली हैंडीकैप परसेंटेज ज़्यादा दिखा देते हैं, बीपीएससी को लगता है कि उतना नहीं परसेंटेज है डिसेबिलिटी का, तो वो वापस हॉस्पिटल भेज देते हैं और वहाँ पे फिर से टेस्टिंग और चेकिंग के थ्रू उनका परसेंटेज वेरीफाई किया जाता है। अगर सही पाए जाते हैं तो उनका रिजल्ट, नहीं तो कई बार जैसा कि 67th फाइनल रिजल्ट में हुआ था कि अगर डिसेबल कैंडिडेट पूरे नहीं मिलते हैं तो उनकी सीटें जो है वैकेंट रह जाती है। जैसे टोटल 802 के लिए टोटल सीट था, लेकिन चूँकि कम फिजिकली डिसेबल एस्पायरेंट जो थे वो सिलेक्ट हुए थे, इसलिए फाइनल रिजल्ट जो आया था वो 799 का ही आया था। सो एपीओ वालों के लिए ये गुड न्यूज़ है कि उनका फाइनल रिजल्ट जो है इस बार, अगर बहुत ज़्यादा कुछ मतलब कैरिस्मेटिक डिले नहीं होता है, तो ये आपका 21 से 25 के बीच में आ जाएगा। सो कॉन्ग्रेचुलेसन और आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। आपका सिलेक्शन हो, आप अच्छे और जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग हो जाए। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है 68th। नेक्स्ट जो है वो है 68th का रिजल्ट। काफ़ी दिनों से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, हालांकि जब आयोग ने अपना बहुत पहले कैलेंडर जारी किया था, तो उसमें डेट दिया था, अगर मैं करेक्ट हूँ तो 27 जुलाई दिया था। आई थिंक मार्च के टाइम पे जो दिया था वो दिया था, बट ये डेट जैसा कि आपको मालूम है काफ़ी पहले एक्सीड कर चुका है। अभी जो इसके जो चांसेस लग रहे हैं वो मंथ एंड तक लग रहे हैं फ्रेंड्स, और हो सकता है कि इसका इंटरव्यू, चूँकि बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे, जैसा कि 324 सीट्स हैं, तो लगभग 800 के आसपास, 810, 820, 825 इसी के आसपास बच्चे बुलाए जाएंगे। 2.5 टाइम्स बुलाता है बीपीएससी, तो 800 से थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि कितना कटअप पे एक जो स्कोर होता है कटअप का, उसमें कितने बच्चे पाए जाते हैं, तो उससे थोड़ा नंबर बढ़ सकता है। तो ये है कटअप वटअप की बातें, तो मैंने पिछली वीडियो में वो भी एक्सपेक्ट करना बताया ही था कि इसका कटअप कितना जा सकता है, लगभग
392 लेके 420 तक मेंस का कट ऑफ यही जाएगा। सो ये रहा मेंस का। और ये जो एक्सपेक्टेड इसका डेट है एग्ज़ाम मतलब रिजल्ट का, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगेन यही है कि थोड़ा सा इसमें मतलब जो न्यूज़ है अपडेट है कि इसका भी छठ पूजा के बाद ही कोई चांस लग रहा है। छठ पूजा ऐसे तो छुट्टी हो चुका है और 2 दिन सर्वर की वजह से पूरा डिले रहेगा। तो ऑलमोस्ट ये भी आज ही कल आई थिंक लेट नाइट में आया था कि 18 से आज शाम से लेके 20 तारीख की सुबह तक ये सर्वर अपडेट करेंगे। छठ पूजा के बीच सर्वर अपडेट हो जाएगा छठ पूजा, तो उसमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। और ये जो है ये अब लग रहा है कि 25 के बाद से ही होने की चांसेस हैं और मोस्ट प्रोबेबली इधर इन द फर्स्ट वीक और 5 तारीख के बाद 5 दिसंबर के बाद से इसका इंटरव्यू भी स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर ये रिजल्ट 25-26 के आसपास दे देता है, अगर 28 नवंबर के बीच दे देता है रिजल्ट, तो एक्सपेक्ट करिए कि काफ़ी जल्दी ही इसका इंटरव्यू स्टार्ट कर लिया जाएगा। इंटरव्यू जो है वो 15 दिसंबर के पहले कंप्लीट कर लिया जाएगा। 15-16 जो भी है 15-16 के आसपास इसको कंप्लीट कर लिया। और आयोग की कोशिश ये रहेगी कि जो 69th का जो मेंस स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत कुछ नहीं बचा है। कॉपी चेकिंग का जो इवोल्यूशन का दौर है, कॉपी चेकिंग इवोल्यूशन का जो दौर है वो लगभग फाइनल स्टेज में चूँकि छुट्टियां आ गई हैं इसलिए अब फिर उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो लेट्स सी कि कितना टाइम लगता है, लेकिन ऑलमोस्ट ये फाइनल स्टेज में है और जितना जल्दी आयोग चाहेगा उतना जल्दी रिजल्ट आ सकता है। तो इट्स ये उन्हीं के हाथ में है कि वो कितना जल्दी चाहते हैं, क्या चाहते हैं। अगर वो चाहते हैं थोड़ा डिले हो तो थोड़ा डिले होगा, लेकिन आई डोंट थिंक कि अब डिले का स्कोप बचता है, क्योंकि फिर 68 वाले 69 में फंस जाएंगे और फिर ऐसा हो जाएगा। तो इनकी कोशिश जो रिपोर्ट्स मिल रहे हैं उसके हिसाब से यही है कि जो फाइनल रिजल्ट है वो 69th मेन से पहले दे देंगे। तो एक्सपेक्ट करिए कि ये रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा, मतलब इस मंथ के एंड तक ही एप्रिल फाइनल और ये 68 मेंस का रिजल्ट, इतना जो रिपोर्ट है वो मिल रहा है ना। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, वो है 69th मेंस एग्ज़ाम कब होगा। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो मतलब वो फील नहीं आ रहा है कि हाँ प्रिपेयर स्टार्ट करें कितना तेज़ से, और खास करके इंटेंसिटी। देखिए प्रिपरेशन तो हर कोई कर ही रहा है, बट वो इंटेंसिटी नहीं आ रही है कि हाँ एक होता है ना कि एग्ज़ाम है हमें इतने दिन में करना है। तो उसके लिए मैं बता दूं जो 69th का जो मेन एग्ज़ाम्सन है जो कि अल्टरनेटिव नहीं, जैसे CDPO और एक फॉरेस्ट वाला और एक DSP के जो अलग टेक्निकल वाला जो पोस्ट है उसको छोड़ के, क्योंकि उसमें जो मेंस का जो ऑप्शनल होगा वो सब्जेक्टिव होगा और जो BPSC का जो अपना मेन एग्जामिनेशन है, मतलब मेन का मतलब कि जिसमें DSP के पोस्ट हैं, SDM के पोस्ट तो नहीं है, मतलब नॉर्मल DSP के पोस्ट हैं और बाकी सारे पोस्ट हैं, तो उसका जो ऑप्शनल होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव। अब इसके लिए तो टाइम चाहिए और बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने इसको भी टिक किया है और CDPO को भी टिक किया है और टेक्निकल वाले को भी टिक किया है। इन केस तो आयोग का कोशिश यही रहेगा, देखिए कुछ लोग का मतलब सर्टेन पीपल का, और होपफुली वो अगर तीनों में कट ऑफ पार कर चुके हैं तो उन्होंने फ़ी पेमेंट किया हुआ है, और फ़ी अगर पेमेंट किया हुआ है तो BPSC का है कि एक साथ एग्ज़ाम नहीं ले सकता। ऐसा नहीं है कि तीनों ऑप्शनल एक ही दिन करा, ऐसा नहीं कर सकता BPSC। तो यहाँ पे एक अड़चन है कि इसके लिए ये जो सब्जेक्टिव पेपर है 69th मेंस का ऑप्शनल वाला, अदर देन दिस पार्ट, तो जैसे कि CDPO में और वो टेक्निकल वाला जो DSP के पोस्ट हैं उसमें और एक फॉरेस्ट सर्विसेज या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज का भी पोस्ट है, उसमें भी जो ऑप्शनल होगा वो सब्जेक्टिव ही होगा। तो उनके लिए कुछ टाइम दिया जा सकता है 5 to 10 डेज, और विद इन 10 डेज ये सारा एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं जो ऑनरेबल चेयरमैन सर हैं
उन्होंने जो डेट बताया हुआ है दिसंबर जनवरी 69th मेंस का, 69th मेंस का जो डेट बताया है दिसंबर जनवरी। अब जो मेरे पास रिपोर्ट है, जो 69th का जो मेन CCEA है, वो उसको पूरी तरह से दिसंबर में कंडक्ट करा लिया जाएगा। अब ये कब होगा? तो ये होगा 25 के बाद, 25 के बाद, जैसा कि लास्ट ईयर हुआ था। और जो वो अदर जैसे CDPO का और वो टेक्निकल वाला जो DSP का है और एक फाइनेंशियल सर्विसेज वाला जो ऑप्शनल का पेपर है, वो होल्ड पे, मतलब होल्ड इन द सेंस कि थोड़ा उनके लिए टाइम दिया जाएगा, थोड़ा उनके लिए टाइम दिया जाएगा, 1 वीक का टाइम और विद इन ए वीक। तो वो मोस्ट प्रोबेबली 15 जनवरी के पहले कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो इसीलिए ये जो चेयरमैन साहब हैं वो ऐसे टाइम बता रहे हैं कि दिसंबर जनवरी, वो एग्जैक्ट टाइम बता सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली जो एग्ज़ाम का शेड्यूल, हालांकि अभी तो 69th का जो मार्कशीट है प्री का, वो भी आयोग ने अपलोड नहीं किया था। 68 के टाइम पे आई थिंक 27 मार्च को रिजल्ट आया था सुबह में, और नेक्स्ट डे ही उसका मार्कशीट इशू कर दिया गया था। लेकिन अभी चूँकि फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, आई डोंट नो, बट अदरवाइज तो कोई डिले का कारण नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगले दिन ही जब रिजल्ट तैयार है तो मार्कशीट भी तैयार होना चाहिए। तो ये भी एक प्रश्न मतलब है कारण। तो होपफुली जब ये सर्वर खुलेगा और छठ की छुट्टियां जो 20 तारीख को ख़त्म होगी, तो 21 तारीख को आपका मार्कशीट भी आ जाएगा और मेंस का जो फॉर्म अप्लीकेशन आता है, फॉर्म फिलअप का जो प्रोसेस होता है, वो भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो इतना ही है आज के लिए न्यूज़ में। अगर किसी और एग्ज़ाम के बारे में आपको अपडेट चाहिए तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मेरी कोशिश ये रहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाना मेरा कोई पर्पस नहीं है। बहुत सारे बच्चे बहुत इनसे, मतलब जिस दिन लास्ट वीडियो अपडेट किया था उसी दिन कई सारे एग्ज़ाम के पूछने लगे थे। इवन मैं चाहता तो वो जो 10 को ये बताया 69 का प्री का रिजल्ट आया, तो उस दिन में बना देता कि ओ देखो मेरा इम्पैक्ट, मैंने बताया था कि रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट आ ही गया। इवन कोई भी चैनल और कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल ने बड़े से बड़े वाले भी ने अपडेट नहीं किया था 69 प्री के बारे में, सिर्फ और सिर्फ मैंने ही किया था। बट इसमें क्या है, अगर मेरे पास मुझे इन्फॉर्मेशन है तो कहीं से, या फिर एक्सपेक्टेड गेस जो है, कैलकुलेटेड गेस जो है वो मैं कर पा रहा हूँ, तो इट्स ओके। तो सो यही था। इसके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के क्या बताना। मेरा सिर्फ और सिर्फ पर्पस है कि बच्चे अच्छे से तैयारी करें, इधर उधर ना भटकें और अपना सिलेक्शन लें और आगे बढ़ें, जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।